मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो मॉडल सेट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है जो कार्यालय प्रचारी के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है जो वेद व्यास, ये जो है ये रामायण के नहीं महाभारत का रचयिता है। महाभारत, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। और जो रामायण के जो रचयिता है वो है वाल्मीकि। जो इसमें नहीं दिया है इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग याद कर लेंगे कि उनका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, ये भी याद कर लीजिएगा। 1465 किलोमीटर है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो नासिक जिले से होती है। नासिक जिले जो है महाराष्ट्र में है। त्रंबक नामक गांव है, गांव में एक पहाड़ी है, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कौन कौन सा मध्य एशिया देश नहीं है? कौन इनमें से मध्य एशिया का देश नहीं है? इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो एशिया का हिस्सा है, न कि मध्य एशिया का। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र डैश राज्य में उपस्थित है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन जो है वो मैग्रोवन वन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है और यह क्षेत्र रॉय बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 35 35 क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में कौन सा पुनः निर्वयी संस्थान नहीं है? संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। कौन सा संसाधन है जो उसे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता? यही क्वेश्चन में जानने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो खनिज। जैसे हम लोग खनिज लवण प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन्हें पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका हम लोग दोहन कर रहे हैं, ये एक ना एक समय खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नाइनटीन 92 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा रियो डे जेनेरियो। 1992 में जो हुआ था वो 3 से 14 जून के बीच में आयोजित हुआ था। ये रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम है? इसका जो 15वीं लोकसभा का जो सभापति है वो मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, टाका डैश देश की मुद्रा है? इसका जो आंसर होगा टाका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग टाका के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा जो है भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि शेष सभी जो है भागीरथी की सहायक नदी है। जो रामगंगा है ये गंगा की सहायक नदी। कौन है? गंगा की सहायक नदी। आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, काकोलत जलप्रपात डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में काकोलत जलप्रपात स्थित है? देखिए काकोलत जलप्रपात ये नवादा में स्थित है, न कि कर्नाटक में, न तमिलनाडु, नवादा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा नवादा। नवादा कहाँ है? बिहार में है, बिहार, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? हेंग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग में है। हेंग कहाँ है? नीदरलैंड में है। हेंग नीदरलैंड में है। आप लोग याद कर लीजिए नीदरलैंड, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 42 सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? सम्राट अकबर का जो माता का नाम था हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? देखिए संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, जिनमें से 530 जो होंगे राज्य क्षेत्र से, अब 20 सदस्य निर्धारित है। और लोकसभा के अंतर्गत भारतीय समुदाय से 2 मनोनीत सदस्य का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में यह उपबंध समाप्त कर दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है अनुच्छेद 81 के तहत ही 552 सदस्य निर्धारित किया गया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 झरिया कोयला खाने किस राज्य में स्थित है? जो झरिया कोयला के खाने हैं वो आप लोग को मालूम होगा झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है संकेतक्षार सार्स का अभिप्राय क्या है? सार्स का अभिप्राय दक्षिण अमेरिका क्षेत्र सहयोग संगठन नहीं, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे सार्स का जो आंसर होगा 46 का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि डैश के बीच में है? किन 2 देशों के बीच में है पाक जल संधि? इसका जो आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। क्वेश्चन है 48 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान डैश राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? बिहार से अब किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? देखिए झारखंड का मिलती है, उत्तर प्रदेश का मिलती है और पश्चिम बंगाल का मिलती है, छत्तीसगढ़ का नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? चीन से नहीं मिलती है। इसका जो आंसर होगा चीन से बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं मिलती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है चीन से नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टोगैम क्या है? क्रिप्टोगैम जो है बिना बीज वाला पौधा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? अष्टक का नियम जो है किस तत्व तक? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम तक। देखिए इसका जो इसकी खोज हुआ, देखिए विद्युत। क्वेश्चन नंबर 52 न्यूलैंड के अष्टक का नियम जो है कैल्शियम तक के लिए लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व की गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न होती है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और देखिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में दाएं हस्त का नियम किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। दाएं हस्त का नियम मैक्सवेल ने। अब विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की खोज किसने किया था? एम्पियर ने। और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बाएं हस्त का नियम किसने किया था? फ्लेमिंग ने। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा कौन है? इसमें कोयला जो है जीवाश्म ऊर्जा है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से
किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? देखिए, एस्केलेरेनकाइमा को मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 56। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को क्या करता है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का इनमें से कौन उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये किसी से तब्दील करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 58। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य ने दिया गया? किस राज्य में दिया गया? जो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो था किस राज्य में दिया गया? इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस, इसका जो आंसर होगा कॉमन सेंस की रचना ऑप्शन नंबर बी थॉमस पाइन। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पाइन। भारत से इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति भारत का इनमें से कौन है? तो भील जनजाति जो है भारत के सबसे बड़ी जनजाति है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में पाई जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, ये सेकेंड है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। और आगे देखेंगे कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, बेगूसराय। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? कौन एक खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो आपको बताना है। देखिए, चावल जो है खरीफ फसलों, बाकी जितने हुआ गेहूं, मटर, चना, ये सब रबी फसल है, रबी फसल है। अब क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी मतलब दूध देने वाली पशु नहीं है। तो ऊंट जो है दूध देने वाली पशु नहीं है, बकरी देती है, भैंस देती है, गाय देती है। क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? जो बागमती परियोजना है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 68। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन इसमें नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो 68 का आंसर होगा गेहूं जो है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, जूट, कपास ये सब नगदी फसल में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 69। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है, उपभोक्ता है। क्या चीज का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी करता है, उपभोक्ता भी है? तो इसका जो आंसर होगा चाय का भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है, उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है 70 बोल रहा है कि अलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? जो अलगुलान विद्रोह है वह किससे जुड़ा है? इसका जो आंसर होगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये जो विद्रोह हुआ था 1893 से और ये 1900 तक चलते रहा है, 1900 तक चलते रहा। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा हिंदी का होगा और ये हिंदी का टोटल क्वेश्चन होगा, जो मॉडल सेट होगा आपका टोटल 30 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्यों के विषय में बताता है क्या कहलाता है? वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा हम इसके ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का। वाक्य के विषय के बारे में बताता है। इसका जो आंसर होगा विधेय
ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ बता रहा है। देखिए, खुशामद करना, जिसे इसका मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। क्वेश्चन है 73, 73 में स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? किस, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? जो शाब्दिक व्यंजना है वो किसके भेद के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना के अंतर्गत आता है। देखिए, व्यंजना के दो भेद होते हैं, एगो शाब्दिक व्यंजना और आधि व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 76, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस पद का प्रथम पद प्रधान उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यशोधरा का संधि विच्छेद करें। यशोधरा का संधि विच्छेद यश प्लस धरा, यश प्लस धरा। अगला क्वेश्चन है, सामासिक शब्दों के संबंधों में स्पष्ट करना क्या कहलाता है? सामासिक शब्दों के संबंध में स्पष्ट करना जो कहलाता है, इसका जो आंसर होगा समास विग्रह, समास विग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रमा से रोया नहीं जाता, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? 79 का जो आंसर होगा वो भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 80, कपूर शब्द है, कपूर कैसा शब्द है? तो इसका जो आंसर होगा कपूर तद्भव शब्द है, कपूर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 81, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिदी जो धातु का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब ढांकना और आच्छादित करना दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम और राम का पुत्र बाजार गया, राम और राम का पुत्र बाजार गया। इसमें से अशुद्ध वाक्य यही होगा। देखिए, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा राम और उसका पुत्र बाजार गया, राम और उसका पुत्र, राम और राम का पुत्र नहीं, राम और उसके पुत्र बाजार गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में दे रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद करना है। विद्यालय का जो संधि विच्छेद विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है। आगे क्वेश्चन देंगे 84, देखिए ये रहा 84 में दिया है वह पैदल नहीं चल सकता, वह पैदल नहीं चल सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तव्य वाच्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर कर्तव्य वाच्य है। 85, काव्य शोभा कर्तव्य धर्ता गुण किसका कथन है? इसका जो आंसर होगा वामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 86, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण बताना है। इसका जो आंसर होगा नवयुवक जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। नवग्रह तथा नवरात्रि द्विगु समास के उदाहरण हैं। ये दोनों द्विगु समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है नी उपसर्ग से बना शब्द, नी उपसर्ग से जो बना शब्द है वह निवास है, निवास है। क्वेश्चन है चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? इसका जो आंसर होगा गुरु मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? गुरु मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 88,
क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। देखिए 89 में ये पैराग्राफ है, निबंध है, आपको इसको पढ़ लेना। हम धीरे धीरे वीडियो पूछ करके आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसका जो पूछा गया है इससे क्वेश्चन, संहार का अर्थ है, संहार का जो अर्थ क्या होगा, नाश होता है। संहार मतलब इसका अर्थ होगा नाश। अब क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि नगण्य शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा? इसका जो आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 91, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है? श्रम विभाजन जाति प्रथा किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा एक भाषण है, ये एक भाषण है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92, बीस के दांत पूछ रहा है। 20 के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम बताना है। इसमें जो आंसर होगा खोखा का नाम कासू था। क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक ने किसे प्रकृति का अनूठ उपहार कहा है? अनूठ उपहार कहा है। इसका जो आंसर होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता को। क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ाते हैं निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है? सच्चाई किसका प्रतीक है? ये सभी प्रकार ये पाठ है, इसमें पूछा गया है। ये पाठ अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आप लोग याद कर जाइए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए, सच्चाई किसका प्रतीक है? मनुष्य के पशुविकता का प्रतीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है, नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है? तो देवनागरी लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? निर्मला जो एक लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 97, परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ बताया है? तो साहित्य की परंपरा का जो अर्थ बताया है वो प्रगतिशील साहित्य का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफी मांगी? इसका जो आंसर होगा नाचने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 99, अभिनव पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? इसमें लेखक ने लासत्रुज मठ का वर्णन किया है। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, ये मछली कहानी में संतु कौन था? मछली कहानी में जो संतु था वो घर का नौकर था। इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई करते रहे और हौसला बनाए रखें। तो हौसला बनाने से क्या होता है कि आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए हौसला बनाए रखें और जितने हो सके प्रैक्टिस आप करते रहे। जितने प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट होइएगा। जितने सारे क्वेश्चन देखिएगा वो आपके दिमाग में बैठेगा और आपकी सफलता 100% निश्चित होगी। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।